नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में मेवाड़ का इतिहास चल रहा है और आज महाराणा सांगा जी के बारे में प्रश्नोत्तर करेंगे। मेवाड़ का इतिहास जिसमें महाराणा सांगा जी के बारे में प्रश्नोत्तर करेंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 5 मई 1509 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। कुछ पुस्तकों में 24 मई भी दे रखा है, तो 5 या 24 मई 1509 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में महाराणा सांगा का राज्याभिषेक होता है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी शासक महाराणा कुंभा के पौत्र तथा महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को तथा राज्याभिषेक कुछ किताबों में 5 मई 1509 दे रखा है, कुछ किताबों में 24 मई 1509 दे रखा है। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा का शासनकाल था। महाराणा सांगा का जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह इनका नाम है और महाराणा सांगा कहते हैं इनको। तो महाराणा सांगा का शासनकाल था 1509 से 1528 ईस्वी तक। 1509 से 1528 ईस्वी तक। इनके 2 भाई थे, बड़े भाई पृथ्वीराज जी और जयमल जी। पृथ्वीराज जी को उनके जीजाजी थे जगमाल सिरोही वाले, उन्होंने मार दिया था जहरीले लड्डू को खिला के। और जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया था। और ये तीसरे पुत्र थे संग्राम सिंह, जिनका राज्याभिषेक हुआ था। और महाराणा सांगा के राजयोग की प्रबल संभावना संबंधित एक ज्योतिषी थी, महिला थी चारणी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और इससे पृथ्वीराज जी और जयमल जी दोनों महाराणा सांगा को मारना चाहते थे, लेकिन उनके जो काका थे जिनका नाम था सारंगदेव जी, तीनों राजकुमारों को भीमल देव नामक गांव में एक मंदिर में पुजारी थे, उनके पास में ले गई। और पुजारी ने भी यही कहा था कि भाई जो ज्योतिषी जो चारणी ने जो भविष्यवाणी की कि भी महाराणा सांगा राजा बनेंगे, तो ये भविष्यवाणी की प्रबल संभावना है कि महाराणा सांगा ही राजा बनेंगे। और फिर 1509 में ये महाराणा सांगा बने। और ये जब भविष्यवाणी को सही बताया तो पृथ्वीराज जी ने महाराणा सांगा पर आक्रमण कर दिया था। और इसमें उनके चाचा थे सारंगदेव, उन्होंने बीच बचाव किया था। और उस जगह पर अगर सारंगदेव बचाव नहीं करते तो महाराणा सांगा मारे जाते। उसके बाद वो सेमेंतरी चले गए, वहाँ पर राठौड़ बिदा ने भी उनकी रक्षा की थी, क्योंकि राठौड़ जो बिदा हैं वो जयमल से युद्ध करते हुए मारे गए थे। और जैसे तैसे वो श्रीनगर अजमेर पहुँचे, वहाँ करमचंद पंवार की शरण में रहे और वहीं पर उन्होंने विवाह भी किया था महाराणा सांगा ने। अगला प्रश्न,
खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है और महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है जो कि महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान के बीच में होता है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था ना, तब इस सुल्तान इब्राहिम लोदी के पिताजी शासक थे 1509 में। तो 1509 में सुल्तान सिकंदर लोदी थे इनके पिताजी, सुल्तान इब्राहिम लोदी के, तो वो शासक थे। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में ये उनके बड़े बेटे ये सुल्तान इब्राहिम लोदी शासक बना, जो 1517 में 22 नवंबर 1517 में ये दिल्ली का शासक बना था। और महाराणा सांगा ने उस समय पूर्वी राजस्थान में कुछ क्षेत्र थे, उनको कुछ जगह थी उन जो दिल्ली की सल्तनत में, दिल्ली के शासन में आती थी, उनको जीत लिया था। तो इब्राहिम लोदी उससे नाराज़ हो गया और महाराणा सांगा से उसने 1517 में हाड़ौती की सीमा जहाँ पर खातौली का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गए और इस युद्ध में महाराणा सांगा को भी उनके एक हाथ और पैर दोनों में घाव हो गए थे, कट गए थे। तो 1517 में खातौली का युद्ध सुल्तान इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ। ये सुल्तान इब्राहिम लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी का पुत्र था और सिकंदर लोदी जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब शासक सिकंदर लोदी था और ये बना 22 नवंबर 1517 में शासक ये इब्राहिम लोदी। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर का युद्ध महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। अब महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी पहले ही एक बार हार गया था 1517 के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, लेकिन उसने अब अपनी हार का बदला लेने के लिए मियाँ मक्खन के नेतृत्व में एक सेना भेजी, शाही सेना अपनी। और इस युद्ध जो बाड़ी का युद्ध है में भी शाही सेना बहुत बुरी तरह हारी और इसके बाद महाराणा सांगा ने मालवा के कुछ भाग पर और अधिकार कर लिया था और जिस पे सिकंदर लोदी का अधिकार था। तो इसमें 1500 कुछ किताबों में 1519 भी दे रखा है, बाड़ी का युद्ध 1519 दे रखा है। तो जो बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ था और ये इब्राहिम लोदी हार का बदला लेने के लिए मियाँ मक्खन के नेतृत्व में शाही सेना भेजता है और इस युद्ध में भी वो बुरी तरह पराजित होता है। और फिर मालवा के कुछ भाग है वो जो इस लोदी के अधिकार में थे उसको महाराणा सांगा ले लेता है। और ये जो समय था ये महाराणा सांगा के चरमोत्कर्ष का समय था। अगला प्रश्न, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ महाराणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। गागरोन का युद्ध जो 1519 में हुआ था
और महाराणा सांगा वो महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। अब इसमें इनके जो हरिदास चारण थे, इनके सेनापति महाराणा सांगा के, हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ लिया था और सांगा के दरबार में पेश किया था। भाई हरिदास चारण थे इनके सेनापति महाराणा सांगा के, इन्होंने महमूद खिलजी को पकड़ लिया और महाराणा सांगा के दरबार में पेश किया। और इस बात से महाराणा सांगा इतने खुश हुए, राजी हुए कि पूरा मेवाड़ हरिदास जी को देने के लिए पेशकश की कि भाई पूरा मेवाड़ इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और हरिदास जी को देता हूँ। तो हरिदास जी ने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम तो राजा तो आप ही अच्छे लगते हो, और कुछ भी लेने से मना कर दिया। फिर भी उन्होंने 12 गांव की जागीर दी थी हरिदास जी चारण को। अगला प्रश्न, हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध मेवाड़ के शासक हैं। तो महाराणा सांगा हिंदूपत के नाम से जाने जाते हैं। महाराणा सांगा हिंदूपत के नाम से जाने जाते हैं और हिंदू सुल्तान के नाम से महाराणा कुंभा जाने जाते हैं। हिंदू सुल्तान के नाम से महाराणा कुंभा और हिंदूपत के नाम से महाराणा सांगा जाने जाते हैं। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा के सुल्तान कौन थे? तो सुल्तान नासिरुद्दीन मालवा के सुल्तान थे 1511 ईस्वी में। सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरकार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। एक राजपूत सरदार थे, उनकी मदद से, जिनका नाम था मेदिनी राय, तो उनके सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली थी 1511 ईस्वी में। तो सुल्तान की मृत्यु होती है और महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का सुल्तान नसरुद्दीन था। 1526 में युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, बाबर ने राणा सांगा पर क्या आप नहीं हैं आरोप हैं? तो बाबर ने राणा सांगा पर क्या आरोप लगाए थे? तो बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा, 1526 में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, तो वो आक्रमण करेगा तो महाराणा सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि भाई जब 1526 में बाबर आक्रमण कर रहा था इब्राहिम लोदी पे, तो बाबर ने कहा कि भाई ये महाराणा सांगा जी ने वादा किया था कि भाई जब मैं आक्रमण करूं इब्राहिम लोदी पर तब वो मदद करेगा, परंतु उन्होंने नहीं की। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली थे और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों में युद्ध तो निश्चित था ही। और इब्राहिम लोदी को तो पहले ही महाराणा सांगा ने 2 बार हरा दिया था, खातौली के युद्ध में, रुबाड़ी के युद्ध में। बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो बयाना का युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था। बयाना का युद्ध जो 1527 में हुआ था, महाराणा सांगा ने बाबर को इसमें पराजित किया था। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ। तोपखाने और तुलुगमा युद्ध पद्धति का कारण बाबर की विजय हुई और राणा सांगा युद्ध में घायल हुए। उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उनके सामंतों ने युद्ध नहीं
संबंध थे जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, और महाराणा सांगा को विष दे दिया था। जो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। महाराणा सांगा को कर्नल टोड ने क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने उनके महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि इन्होंने राजस्थान को रायथाना और रजवाड़ा कहा था, और कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 में हुआ था, और इंग्लिस्तान स्कॉटलैंड में हुआ था। इनके नाम हैं घोड़ेवाला बाबा और राजस्थान के इतिहास के पितामह। कर्नल जेम्स टोड का के नाम हैं घोड़ेवाला बाबा और राजस्थान इतिहास के पितामह। और इनकी दो पुस्तकें हैं इनकी। एक तो है द एनाल्स ऑफ एंटीविटीज़ ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और प्रकाशित की थी जेम्स क्रुक ने। कहाँ की थी? तो लंदन में। द एनाल्स ऑफ एंटीविटीज़ ऑफ राजस्थान, जो 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और प्रकाशित की थी जेम्स क्रुक ने, और प्रकाशित की थी लंदन में। और इस पुस्तक को जेम्स टोड ने अपने गुरुजी थे जेम्स टोड जी के, तो वो थे कर्नल जेम्स टोड के गुरुजी थे जैन यति ज्ञानचंद जी, उनको समर्पित किया। और इनकी दूसरी जो पुस्तक है, दूसरा जो ग्रंथ है, उसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और ये जो द एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान है, उसी का नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। और हिंदी अनुवाद इसका किया था हीराचंद ओझा ने। द एनाल्स ऑफ एंटीविटीज़ ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित हुई, उसी का नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। और इसका प्रकाशन किया था इनकी पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग ने, और प्रकाशन किया था 1839 ईस्वी में। दूसरी पुस्तक थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, उसका प्रकाशन करवाया था जूलिया क्लटरबर्ग ने, और 1839 में प्रकाशन किया। प्रथम पुस्तक थी द एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, 1829 में प्रकाशन करवाया था जेम्स क्रुक ने। और इसी किताब का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और इसका हिंदी अनुवाद किया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अगला प्रश्न, गागरोन के युद्ध के बारे में बताइए। तो गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़कर राणा सांगा के दरबार में पेश किया था, और महाराणा सांगा के साथ में विश्वासघात किया था। राणा सांगा के साथ शहलदी तंवर व खानजादा ने विश्वासघात किया था। जो अंतिम युद्ध है ना, उसमें विश्वासघात किया था इन्होंने, शहलदी तंवर और खानजादा ने, तो उन्होंने विश्वासघात किया था खानवा के युद्ध में विश्वासघात किया था महाराणा सांगा के साथ शहलदी तंवर व खानजादा ने। महाराणा सांगा ने क्या शपथ ली? तो महाराणा सांगा ने शपथ ली थी इस युद्ध के बाद में कि जब तक मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद नहीं कर लेता, सिर पर पगड़ी धारण नहीं करूंगा तथा चित्तौड़ की पावन धरा पर कदम नहीं रखूंगा। महाराणा सांगा ने शपथ ली कि जब तक मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद नहीं कर लेता, सिर पर पगड़ी धारण नहीं करूंगा तथा चित्तौड़ की पावन धरा पर कदम नहीं रखूंगा। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा को जहर कहाँ देते हैं? तो इरीच नामक स्थान में
जहर देते हैं। इरीच जो कि यूपी में है, इरीच नामक स्थान जो कि यूपी में है, वहाँ पर महाराणा सांगा को जहर देते हैं। कालपी नामक स्थान पर इनका देहांत होता है और बसवा जो कि दौसा में है, वहाँ पर इनका इलाज होता है। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा की छत्री कहाँ है? तो महाराणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है, जहाँ उनकी 32 खंभों की छत्री है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है और उनकी 32 मांडलगढ़ का एक दुर्ग है, वहाँ पर इनकी 32 खंभों की छत्री हैं। बाबर राणा सांगा के दरबार का क्या वर्णन करता है? बाबर कहता है कि राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। बाबर कहता है कि राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। बाबर ने महाराणा सांगा के बारे में और क्या कहा? तो कि यदि राणा सांगा के अगले 3 उत्तराधिकारी भी उनके जैसे होते तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती थी। यदि राणा सांगा के अगले 3 उत्तराधिकारी भी उनके जैसे होते तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। आज का अंतिम प्रश्न, महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में कौन सी रस्म निभाई? तो पाती पैरवण की रस्म निभाई थी। महाराणा सांगा ने जो खानवा का युद्ध था उसमें पाती पैरवण की रस्म निभाई थी और उसमें महाराणा सांगा के बहुत सारे साथी थे, जिसमें आमेर के पृथ्वीराज कछुआ और चित्तौड़ की सादड़ी से जाला अज्जा और बीकानेर से कल्याणमल और मध्य प्रदेश के चंदेरी राय, जिनको मेदिनी राय कहते हैं, मारवाड़ के मालदेव जी आए थे, बागड़ का उदयसिंह, वीरमदेव मेड़तिया और रायमल मेवात के हसन का मेवाती आदि। धन्यवाद।